An upward shift in marginal cost dash output, an upward shift in marginal revenue dash output. Correct answer is B, reduces increases. जब मार्जिनल कॉस्ट का अपवर्ड शिफ्ट होता है तो उसमें जो आउटपुट है वो रिड्यूस होती है। इसी तरह अगर मार्जिनल रेवेन्यू का अपवर्ड शिफ्ट होता है तो इसमें आउटपुट का इंक्रीज होता है। Marginal revenue is the dash when output is. Correct answer is B. Change in total revenue. Marginal revenue क्या है? It is the change in total revenue when output is increased by 1 unit. जब आउटपुट 1 यूनिट इंक्रीज होती है तो ये टोटल रेवेन्यू में चेंज को ज़ाहिर करता है। Firms are assumed to be to dash cost and to dash profit. फर्म को हम अज्यूम करते हैं कि करेक्ट आंसर इज़ डी कि उनकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है और उनके जो प्रॉफिट हैं वो जो मैक्सिमाइज हैं। मतलब अगर कोई भी फर्म हो वो अपने कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती है और वो ये चाहती है कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। द एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमर वन मोर यूनिट ऑफ गुड इज़ कॉल्ड। एक ज़्यादा जो यूनिट है किसी भी चीज़ का वो जो ना हासिल करने कंज्यूम करने के लिए जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी सर्व करना पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज़ ए मार्जिनल यूटिलिटी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट इज़। एक स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? करेक्ट आंसर इज़ सी, व्हाट द स्टूडेंट कुड हैव अर्न इन बेस्ट जॉब अवेलेबल बाय नॉट स्टडिंग। If your income doubles and prices of goods you buy double, then your demand of these goods will like. अगर आपकी इनकम डबल कर दी जाए और उन चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको भी डबल कर दिया जाए तो आपकी डिमांड क्या होगी? करेक्ट आंसर इज़ बी, नॉट चेंज। तो इस कंडीशन में जो आपकी डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। A measurement showing how quantities demand varies when income is. Correct answer is D, income elasticity of demand. Income elasticity of demand show करती है कि क्वांटिटी डिमांड है वो किस तरह वेरी करती है। The price elasticity of demand measure. Price elasticity of demand क्या measure करती है? Correct answer is A, the responsiveness of quantity demand to change in price. प्राइस के लिहाज से जो क्वांटिटी की डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है। इंक्रीज लेवल कंजम्पशन क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई टू लेफ्ट। इम्प्रूव ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज वुड। करेक्ट आंसर इज ए, शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई टू राइट। अगर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाए तो इससे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सी चीज़ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है? करेक्ट आंसर इज सी, इंक्रीज टैक्सेशन रेवेन्यू। अगर टैक्सेशन रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो इससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड वुड इंक्रीज इफ। एग्रीगेट डिमांड कब इंक्रीज होगी? करेक्ट आंसर इज डी, इंपोर्ट्स फॉल। अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट जो है वो गिरती हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ती है। द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज +4। द प्राइस increases by 15%. Sales were originally 200 units. What will they be now? करेक्ट आंसर इज बी, 320 यूनिट। इसका सलूशन आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर इस सलूशन को समझने की कोशिश करें। अगर आप फिर भी इसको समझ नहीं सकते तो कमेंट्स में अपना जो कमेंट्स में लिखें, हम इसको आप PDF जो है फाइल वो सेंड कर देंगे। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी शुड। करेक्ट आंसर इज सी, लीड टू ए शिफ्ट इन सप्लाई आउटवर्ड। जो एक प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज जो है वो सप्लाई को आउटवर्ड शिफ्ट कर देता है। दैट इज़, इसका मतलब क्या है? मोर सप्लाई एट ईच एंड एवरी प्राइस। हर प्राइस पर जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी।
Increase in cost of production will, cost of production में increase, correct answer is D, shift supply inward, supply को inward shift कर देता है। A supply curve that start at the origin has, एक supply curve जो origin से start होती है, correct answer is B, a price elasticity of supply equal to 1, वो एक के equal होगी, price elasticity of supply एक के equal होगी। If a 4% increase in price leads to an increase in quantity supplied of 8%, अगर प्राइस जो है वो 4% जो है इंक्रीज़ होती है जो कि 8% क्वांटिटी की सप्लाई की वजह बनती है, करेक्ट आंसर इज ए, सप्लाई इज प्राइस इलास्टिसिटी। If a 4% increase in price leads to an increase in quantity supplied of 8%, अगर प्राइस में 4% इंक्रीज़ जो है क्वांटिटी सप्लाई में 8% इंक्रीज़ की वजह बनता है, तो करेक्ट आंसर इज़ ए, सप्लाई इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। तो इस कंडीशन में सप्लाई जो है वो प्राइस इलास्टिक होगी। फॉर ए नॉर्मल गुड क्या है, करेक्ट आंसर इज सी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। नॉर्मल गुड की कंडीशन में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है और इनकम इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है। इफ़ डिमांड इज़ प्राइस इन इलास्टिक, अगर डिमांड जो है वो प्राइस की इन इलास्टिक है, करेक्ट आंसर इज सी, एंड इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज रेवेन्यू। तो इस कंडीशन में प्राइस को इंक्रीज करने से उसकी जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा। The price elasticity of demand is a negative number. This means price elasticity of demand जो है वो नेगेटिव नंबर है। इसका क्या मतलब है, करेक्ट आंसर इज सी, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर रहा है। इफ़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ -2, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो -2 है, देन correct answer is C, the product or complements and demand is cross price elasticity। तो इस कंडीशन में जो complements और डिमांड जो है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिक है। The price decreases from 2000 to rupees 1800, quantity demand per year increase 5000 to 6000 units, which of the following is correct। अगर प्राइस जो है वो 2000 से गिरकर 1800 हो जाती है और क्वांटिटी जो डिमांड है पर ईयर वो 5000 से इंक्रीज़ होकर 6000 हो जाती है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर इज़ ए, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ -2। तो इस कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 होगी। इफ़ ए प्रोडक्ट इज़ एन इन्फीरियर गुड, अगर एक प्रोडक्ट इन्फीरियर गुड है, then correct answer is A, demand is inverse related to income। तो अगर एक प्रोडक्ट इन्फीरियर गुड है तो उसमें डिमांड इन्वर्सली होगी, ये किससे, इनकम से। मतलब अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो उस इन्फीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑल अदर थिंग अनचेंज लीड टू, करेक्ट आंसर इज ए contraction of demand। Correct answer is A, contraction of demand। An increase in income should, correct answer is B, shift demand for an inferior product inward। तो जो डिमांड है वो inferior गुड के केस में इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। According to the law of diminishing utility, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के मुताबिक correct answer is D, total utility will rise at a falling rate as more units are consumed। A fall in price, correct answer is C, may be caused by fall in demand। प्राइस में फॉल जो है वो डिमांड में फॉल की वजह से होता है। When the market operates without interference, price increases with distribute what is available to those who are willing and able to pay the most। The process is known as,
करेक्ट आंसर इज सी, प्राइस रेशनिंग। तो इस प्रोसेस को हम प्राइस रेशनिंग कहते हैं। इफ़ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज़ नेगेटिव, अगर दो गुड्स के दरमियान प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो नेगेटिव है, देन द टू गुड्स आर, तो वो गुड्स क्या होंगी? करेक्ट आंसर इज डी, कम्प्लीमेंट्स। तो वो गुड्स कम्प्लीमेंट होंगी।